रिटर्मिनेशन करने से पहले हम ट्रेंच में देखेंगे कि हमारा केबल लूप मार्जिन है कि नहीं, उसके बाद ही हम रिटर्मिनेशन के लिए जाएंगे। ओके, केबल लूप मार्जिन देखने के बाद अगर वो सफिशिएंट है तो फिर हम लोग नट बोल्टिंग खोल के उसका लग्स को कटिंग करेंगे। अब हम ग्लैंडिंग को डिसमेंटलिंग करेंगे, उसका जो आर्मर है उसको सीधा करेंगे और आपको आगे पिक्चर में दिख रहा होगा, वीडियो में जैसे है वैसे करना है डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लैंडिंग। ग्लैंडिंग को हटाने के बाद केबल को आप जेबी से निकालेंगे। उसके बाद फिर हम नया ग्लैंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये जो केबल है वो XLP का है, 300 स्क्वायर mm का केबल है, 3.5 कोर का केबल है। लेकिन इसको जो कटिंग करेंगे तो प्रॉपर राउंड शेप में होना चाहिए। अगर प्रॉपर राउंड शेप में नहीं होगा तो आपका जो ग्लैंड है वो प्रॉपरली बैठेगा नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर राउंड शेप में कटिंग करना है और ऐसा कटिंग करना है कि थोड़ा थोड़ा जो है आर्मर भी कटिंग हो जाए, ताकि हमको जब इसका इंसुलेशन निकालेंगे तो आर्मर भी इजीली उसको हम लोग तोड़ सकें। ये हमारा एक मोटर का केबल है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था कि जब भी हम लोग मोटर को रन करते थे तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता था, इसका जो पर कोर में, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 70-80 डिग्री तक चला जाता था। इसके लिए फिर हमने डिसाइड किया कि इसका जो कोर है उसको हम लोग रिटर्मिनेट करके एक बार देखेंगे कि क्या हम लोग को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उसका जो येलो कोर है वो हीटअप भी हो गया था। प्रॉपर कटिंग करने के बाद हम लोग फिर उसका इंसुलेशन को निकालेंगे एक नाइफ़ के मदद से। वो नाइफ़ एक जुगाड़ू नाइफ़ है, उससे बहुत इजीली हम लोग का इंसुलेशन निकल जाएगा। प्रॉपर कटिंग अगर होगा तो देखिए कितना इजीली एक एक करके जो आर्मर है उसको हम लोग एक एक करके तोड़ के निकालेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे जैसे निकाल रहे हैं वैसे एक एक करके करना है, एक ही साथ सबको नहीं करना है, नहीं तो वो क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है सब आर्मर को हटाने के बाद थोड़ा उसको सीधा कर देंगे, ताकि जब हम लोग ग्लैंडिंग करें तो बहुत इजीली वो इंसर्ट हो जाए। अब हम ग्लैंड का जो बॉटम वाला पार्ट है उसको इंसर्ट करेंगे। अभी फिर जो ग्लैंड का जो मिडिल पार्ट है जिसमें आर्मर्ड लॉकिंग होता है उसको हम लोग इंसर्ट कर उसको हम लोग पहले साइजिंग से कटिंग कर लेंगे, ताकि उसमें अच्छे से आर्मर लॉक हो पाए। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम रहेगा तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए एक्यूरेट साइज़ का हम लोग मेज़र करके उसको उसका इंसुलेशन निकाल देंगे। इसको भी बहुत केयरफुली करना है ताकि हमारा जो कटिंग हो वो पूरा राउंड शेप में हो, इसका प्रॉपर ध्यान रखना है आपको। अभी जो ग्लैंड का जो मिडिल पोर्शन था जिसको हम लोग मेज़र करके कटिंग किए थे, तो उसको हम लोग अभी केबल में इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि वो प्रॉपरली हो नहीं रहा है। इसलिए वो जो आर्मर है वो आर्मर का एंड पार्ट को अच्छे से पीवीसी टेप के द्वारा उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा उसको प्रेस करके पीवीसी टेप का एक रोल उसमें लपेट देंगे ताकि वो इजीली इंसर्ट हो जाए। टेप का एक रोल लगाने के बाद हम लोग अब ट्राई करेंगे उसको इंसर्ट करने का। देख रहे हैं कि एक दो जो आर्मर है वो ऊपर नीचे हो गया है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग सीधा करके उसको इंसर्ट करने का कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर देखिए ये हो गया।
लॉकिंग ग्लैंड प्रॉपरली इंसर्ट होने के बाद हम लोग टेप रोल जो किए थे उसको कटिंग करके हटा देंगे। उसके बाद जो है एक एक आर्मर को केयरफुली हम लोग बेंड करके उसको लॉकिंग पोजीशन पे लेके आएंगे। अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम लोग कटिंग कर लेंगे, अगर प्रॉपर साइज में है तो वो ओके है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक एक करके ही आपको उसको बेंड करना है। एक साथ करेंगे तो वो प्रॉपर सर्कुलर शेप में नहीं आएगा और ये वाला शेप आपको नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर ये शेप में ही करना है। इसके बाद हम लोग ग्लैंड का जो लॉकिंग रिंग है उसको उसके ऊपर इंसर्ट करेंगे और उसके बाद फिर आपका ये ग्लैंड का टॉप पोर्शन है उसको इंसर्ट करेंगे और ये देखिए इंसर्ट हो रहा है। और इंसर्ट करने के बाद जो बॉटम पोर्शन है उसका जो थ्रेडिंग है इसके साथ मैच करके उसको थ्रेडिंग से टाइट कर देंगे अच्छे से। इस वीडियो में आपको जो पुराना ग्लैंड है उसको कैसे हटाते हैं और नया ग्लैंड का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और उसके बाद लगिंग का, क्रिम्पिंग का और जो केबल के ऊपर स्लीव जो लगाते हैं उसका पूरा डिटेल्स इसमें आपको समझाया गया हुआ है। आप अच्छे से इसको देख के समझ सकते हैं और इजीली आप इसको कर सकते हैं। ये अब ग्लैंड का अलग अलग सेक्शन है, ये 4 सेक्शन का है वो दिखा हुआ है। ये केबल का जो है वो हीटेड पार्ट है जिसको हमने काट के अलग कर दिया है। एक्चुअली इसमें हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था इसीलिए हमने इसको रिटर्मिनेट करने का डिसाइड किया था। इस जेबी का जो है वो एक इंसुलेटेड मटेरियल भी थोड़ा हीटअप हो गया था तो उसको हमने एचटी इंसुलेटर का जो स्लीव था उसको कटिंग करके थोड़ा सा अरेंजमेंट करके उसको हमने रेक्टिफाई किया। और ये जो है वो केबल का स्लीव है, देखिए हमने ऐसे अरेंजमेंट करके उसको रेक्टिफाई किया हुआ है। अभी हम केबल को जेबी में इंसर्ट कर दिए हैं और इंसर्ट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी उसको हम नीचे से टेपिंग करके और उसका जो अंदर का इंसुलेशन है उसको निकालेंगे। अब हम केबल के कोर को बैंड करके उसका जो लगिंग पोजीशन जो होना चाहिए उसके पास में लेके उसका पोजीशनिंग करके फिर उसको कटिंग करेंगे। इसका आपको बहुत प्रॉपर ध्यान रखना है और इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन आप जब इसको करेंगे तो प्रॉपर पोजीशन पे रख के ही उसको काटिएगा ताकि वो ना बड़ा हो और ना छोटा हो और एक प्रॉपर कर्व में हो। ठीक है। और दूसरा जो है उसका इंसुलेशन जो है वो कोई बस बार के ऊपर टेंशन में ना हो, इसका भी ध्यान रखना है आपको। अब हम ये लगिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। लग को एक्चुअली हम लोग क्रिम्प कर रहे हैं और ये जो ऑरेंज पार्ट आपको दिख रहा है वो एक्सटेंशन पार्ट है, क्योंकि अगर हम एक्सटेंशन रॉड नहीं लगाएंगे तो वो प्रॉपर टर्क नहीं मिलेगा जिससे हम अच्छे से उसको क्रिम्प कर पाएँ। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा उसको एक्सटेंशन रॉड लगा दिए हैं और अभी हम लोग उसको क्रिम्प कर रहे हैं। ये 300 का लग है एल्युमिनियम का।
अब देखिए प्रॉपर लगिंग होने के बाद ये आपका जो लग है वो ऐसा दिखेगा। इसका मतलब ये प्रॉपरली अभी आपका क्रिम्प हो गया है, बहुत अच्छा हुआ है। देखिए ऐसे ही होना चाहिए। और ये हमने क्या स्लीव लगा के उसको हॉट ब्लोअर से उसका स्लीव को थोड़ा सिंक कर दिया है। अभी देखिए आप जब लगिंग करते हैं तो लगिंग करने से पहले अगर आप उसका डाया को अगर केबल में थोड़ा सा इस तरह से फिक्स करके अगर एक दो बार उसको ऐसे क्रिम्प कर देंगे तो आपका जो लग है वो प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएगा, आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा अरेंजमेंट है। देखिए हमने लगिंग के बाद अभी अच्छे से टर्मिनेट कर दिया है केबल को। टर्मिनेट करने के बाद कुछ इस प्रकार दिख रहा है और हमारा जो हीटिंग इफ़ेक्ट आ रहा था वो भी अब नॉर्मल हो गया है। ठीक है।